और मैं अब बहुत देर से राजीव जी इंतजार कर रहे हैं, राजीव रंजन जी, उन्हीं से जरा समझना चाहती हूँ। सर, ये पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव से जो सिलसिला शुरू हुआ था, चुनावी लड़ाई, जाति पर आई, हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, आपको क्या लगता है उस पे क्या राजनीतिक लड़ाई का मिजाज यहां से बदलना शुरू किया है, और क्या विपक्ष को नए सिरे से अपने नैरेटिव को लेकर फिर से मंथन करना जरूरी हो गया है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये चुनाव काफ़ी नज़दीकी मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का दावा जरूर था कि उन्हें एक बड़ी बढ़त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त दिख रही थी। और आखिर में जो चुनावी रणनीति, बेहतर प्रबंधन, एक ऐसा चेहरा जिस पर पहले से कोई एंटी इनकम्बेंसी वगैरह जैसे मामलों का कोई दबाव नहीं बनता था, वो उनके मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी। उस चेहरे ने कांग्रेस के जातीय जनगणना का जो कार्ड था उसको पूरी तरह से उसकी धार को कुंद कर दिया। एक तरफ कांग्रेस का जो जातीय जनगणना को लेकर के जो बार बार कहना, लेकिन वास्तविकता ये है कि चाहे वो राजीव गांधी का संसद का भाषण, मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लेकर 1991 का भाषण हो, या अगर अभी की बात करें तो मुंबई जो इंडिया गठबंधन में जहां से उठापटक शुरू हुई, वहां नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी के जो नेता वहां थे, उन लोगों की ओर से जातीय जनगणना को एक प्रमुख मुद्दा बनाए जाने की बात कही गई थी। कांग्रेस वहां पीछे रह गई थी। तो ये सच कहीं ना कहीं जब वहां के लोगों को, जिस तरह के उम्मीदवार वहां बने, ओबीसी समूह को जो अपेक्षाएं थी, या जो कुमारी शैलजा का जिस तरीके से नाराज दिखना और सभाओं में कहीं ना कहीं वो एक संदेश देना चाहती थी कि वो खुश नहीं है, तो ये एक ऐसी तस्वीर बनी जहां भी 19 को 21 करने में भारतीय जनता पार्टी को एक निर्णायक मदद मिली है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस ने एक बहुत ही बड़ा अवसर गंवाया, और एक बार फिर गठबंधन के अंदर जो केवल कागजी गठबंधन है, हम ये बार बार कहते हैं कि आप पंजाब में, हरियाणा में आप पार्टी से लड़िएगा, आप बंगाल में टीएमसी से लड़िएगा, केरल में, बंगाल में आप लेफ्ट से लड़िएगा, तो आप आखिर ये अलायंस का मतलब क्या है? अगर हर जगह लड़ना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी, अनुराग जी अभी बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक तरफा 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और जो उनके प्रवक्ताओं की बातें आ रही थी टीवी डिबेट्स में, उससे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि वो गठबंधन धर्म का निर्वहन सही तरीके से नहीं करती है। अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि 1-2 सीटें हम लोगों को मिल जाती तो शायद बेहतर हो सकता था। तो लब्बो लुबाब यह है कि गठबंधन धर्म में तो कांग्रेस का यकीन नहीं है, और इसकी वजह से नज़दीकी मुकाबले वो पहले भी हारी है। इस बार उनको उम्मीद थी, हिमाचल के अलावा उत्तर भारत में वो कहीं नहीं है, वो उम्मीद भी खत्म हो गई, और इसके बाद जो 2 राज्यों के चुनाव होंगे उसमें इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, क्योंकि अनुराग भदौरिया को जाना है, मुझे बताया जा रहा है, इसीलिए जल्दी से एक कमेंट अनुराग भदौरिया से ले लेते हैं, उसके बाद अनुराग भदौरिया को जाना है। अनुराग भदौरिया जी, जिस बात का जिक्र अभी राजीव जी ने भी कर दिया ना, मतलब नतीजे आए और उसके फौरन बाद ही वो उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, अपनी तरफ से बिना किसी सलाह मशवरे के समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर डाला। मतलब कांग्रेस कमजोर हो रही है तो मौका देखकर ताव लगा दो, है यही किया समाजवादी पार्टी ने? कैसा गठबंधन सर, कैसे साथी हैं आप? सुन तो लीजिए, भारतीय जनता, अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल इतना पूछती, जवाब सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा मास्टर है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है क्या गठबंधन हो रहा है कि नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर में? हमने वो सीटें डिक्लेयर की है जो समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती पे है, लेकिन हमारा गठबंधन है, रहेगा। बीजेपी खुशी ना मनाए, बीजेपी जलेबी लड्डू खाना शुरू कर देती है, अरे हो गया, देखो 6 सीटें डिक्लेयर कर दी, माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, हम उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे। कान खोल के सुन लीजिए बीजेपी वालों, और राजीव रंजन जी आप भी सुन लीजिए, ज्यादा मन खुश मत होइए, अभी तो आपकी ये थोड़ी सी हवा है, आंधी आनी बाकी और गठबंधन कर लेते तो बढ़िया रहता, हमें भी 1-2 सीट दे देते, साथ ले लेते, कांग्रेस चुप गई साथ लेने में, गठबंधन बनाने में, ये सब बातें कहकर जो घेराबंदी कांग्रेस की जा रही है दबाव बनाने के लिए।
देखिए ये हमारी पार्टी का ना जो इंडिया गठबंधन है मजबूत दलों का गठबंधन है। अच्छा। और बीजेपी का मजबूर दलों का गठबंधन है। वहाँ मजबूर है, वहाँ आवाज ही नहीं निकलती, वहाँ खिसियाते हैं, कोई बात उनसे बीजेपी वाले। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे बताया जा रहा है आपको कहीं जाना है, आप इतना ही समय आज दे पाएंगे एबीपी न्यूज को। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।